आइए हम देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में इमारतें, चित्र तथा किताबों के इतिहास के बारे में। पहले हम धातु विज्ञान का इतिहास देखते हैं। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। लौह स्तंभ। महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत नमूना है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है, अर्थात स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या कभी लंबे, तो कभी बड़े या कभी छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर, जैसे दांत, हड्डी या राख, उनके द्वारा प्रयुक्त कोई भी चीज़ या कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे होते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता है और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पाथ बना होता है, जिसे प्रदक्षिणा पाथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्त कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। लगभग 2000 साल पहले स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे जाते थे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं की मूर्तियों तथा चित्रों से सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाया जाता था। भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर कई ऊंचाइयों तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर का निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों को मंडप नाम की जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। स्तूप तथा मंदिर किस क्रम में बनाए जाते थे, आइए देखते हैं। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुँचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाँट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों या चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने के बाद सभी जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल कार्य था। इस तरह के शानदार ढांचों के निर्माण शिल्प करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार अर्थात तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इसकी सजावट के लिए पैसे दान देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, सुनार, लोहार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हुए थे। इसलिए जब हम इन स्थानों को देखने जाएं तो इन सब लोगों को याद रखें कि इन सब लोगों ने योगदान दिया था। अजंता के बारे में पढ़ें तो अजंता वह जगह है जहाँ पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध गुफाओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को देखें तो गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे।
इन चित्रों के रंग 15 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए जा गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। पुस्तकों की दुनिया देखें तो इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। उन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएँ तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकरम में जिसकी रचना इलंगो नामक कवि ने की है। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी फुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इससे अन्याय और दुख के कारण रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। शिल्पादिग्राम से लिया गया एक वर्णन देखे तो यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख को इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, मुझे सत्तावना तक नहीं दे सकते। क्या यही सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना हुआ यूं ही पड़ा है। यहाँ कहाँ न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण हर लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। ये शिल्पादिग्रम का एक वर्णन है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई के करीब 1400 साल पहले संतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। जैसा कि कालिदास ने संस्कृत में लिखा है। अन्य लेखक जैसे कालिदास जो संस्कृत में लिखते थे, उनका भी वर्णन है। मेघदूत उनका भी वर्णन है, जिसमें कालिदास द्वारा लिखे गए मेघदूत का एक श्लोक हम देखते हैं, उसका अर्थ देखते हैं। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत का एक अंश के अंश के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ एक विरही प्रेम बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। पुरानी कहानियों का संकलन एवं संरक्षण कैसे किया जाता था, ये देखते हैं। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो पहले बहुत प्रचलित थीं, इस काल में लिखी गई। इनमें पुराण शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन या पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें कई देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसमें अतिरिक्त इनमें संसार के सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिनमें सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियाँ तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वह भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। इसमें कुछ कहानियों से आप लोग परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पूर्व वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है। महाभारत में ही भगवद गीता है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वह विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानी। आम लोग भी कहानियाँ कहते हैं, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की
कहानियों के रूप में भी लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों और अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। विज्ञान की पुस्तकों के बारे में हम देखें, इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी अपनी धुरी के चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही थी जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। बारहमहीर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोल वेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। हम शून्य की खोज के बारे में जाने। अंकों का प्रयोग पहले होता था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया था। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई तथा यूरोप में फैल गई। आज भी वह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती थी। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक द्वितीय शताब्दी ईस्वी में और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी में। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों के बारे में विस्तृत वर्णन किया था। अन्यत्र में हम देखें और कुछ अलग कहानियाँ, तो कागज़ के बारे में हम देखें। कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वो कागज़ पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए हम आज कागज़ का उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधों, रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उसने लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और फिर सुखाकर कागज़ बनाया। जब भी हाथ से कागज़ बनाने की इस विधि को अपनाया जाता है, कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैल गई। इस उपमहाद्वीप में कागज़ की जानकारी बगदाद से आई। अतः हमने ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ